एक तरफ हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी साहब जो अपनी बात कह के मुंह कर गए, पहले ही बोला था जो ये घोषणा कर रहे हैं विनेश फोगाट को 4 करोड़ रुपए देंगे, चैंपियन की तरह मान सम्मान करेंगे, मना कर दिया भाई हरियाणा। दूसरी तरफ सिख हैं जिन्होंने घोषणा की थी, सबसे पहले इनाम देने की घोषणा की थी, अब और बड़ी बड़ी घोषणाएं करने लगे, अब और बड़ी घोषणाएं करने लगे। फर्क होता है भाई, फर्क होता है जागती जमीर में और मरे हुए जमीर में फर्क होता है। फर्क होता है दिल से काम करने वालों में और दिमाग से काम करने वालों में। ये लोग दिमाग से राजनीति कर रहे थे और सिख दिल से चलते हैं। आप सब लोगों को पता है 19 तारीख को बाबा बकाला के अंदर कट इकट्ठा हो रहा है, वहां से स्पेशली फोन आया था अगर हमारी बहन विनेश फोगाट या बाबा बकाला में आती है तो उसका एक चैंपियन से भी बड़ा मान सम्मान होगा। बाबा बकाला में जो कट इकट्ठा हो रहा है, बंदी सिंह गिरी आई कार और सिंह गिरी आई का कट हो रहा है ना, वहां से स्पेशल मैसेज आया है। ये मैसेज फैला दो कि वहां से तो ये घोषणा हो रही है और हरियाणा से घोषणा हो रही है। हरियाणा के मुख्यमंत्री साहब बोल रहे हैं आचार संहिता लग गई। अरे आचार संहिता लग गई, उसको कोई मना कर रहा है क्या? आपको मान सम्मान करना है, उसमें राजनीति थोड़ी करनी। इसका मतलब आप लोग राजनीति करना चाहते थे उसके मान सम्मान में, आप राजनीति करना चाहते थे उसके मान सम्मान में। दूसरी तरफ सिख है को राजनीति नहीं करना चाहते, वो दिल से मान सम्मान करना चाहते। और हाँ सैनी साहब आज आपकी आंखें खोल लेंगे, हरियाणा के अंदर एक सिख है जो गोल्ड मेडल लेके आया था, उसका परिवार, उसने अपने परिवार का पेट ना रिक्शा चला के टैक्सी चला के अपने परिवार का पेट भरा। आज उसके बारे में भी बताएंगे। सबसे पहले तो सुनो, सिखों की अरदास में और सिखों के साथ में कितना बड़ा वो होता है ना, कितनी ताकत होती है, वो आज आपको पता लगेगी। विनेश फोगाट दिल्ली पहुंच गई, 11 बजे दिल्ली पहुंच गई, वो उतर गई एयरपोर्ट के ऊपर। साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया गए उसको लेने के लिए। बाकी आज बता रहे दिल्ली का सिस्टम हैंग हो गया, इसी से समझ जाना कितना सिस्टम हैंग करना जानते हैं ये। सरकारों के तो सिस्टम हैंग हो जाते हैं जब हरियाणा और पंजाब एक साथ खड़ा होता है। लेकिन सुनो, पेरिस में हार के बाद दिल्ली में जीती विनेश फोगाट, संजय सिंह का दबदबा खत्म, तदर्थ समिति को फिर डब्ल्यूएफआई की कमान। यह है जीत। पेरिस में डिस्क्वालीफाई होने के बाद फोगाट सीएस में अपना केस हार गई। लेकिन आपको एक चीज और बता देता हूं मैं, चलो बोलते ना उम्मीद की किरण आपको होनी चाहिए। सीएस में केस हार गई, कोई मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन 1 महीने के अंदर जैसे सीएस का फैसला आएगा ना, लिखित में फैसला आएगा, 1 महीने के अंदर ऊपर और अपील होती है, वहां अपील होगी, वहां देखना मेडल मिलेगा। क्योंकि सीएस ने अपने कानूनों में नियमों में बदलाव कर दिया। यह भी विनेश फोगाट की जीत है। ये उन लोगों की दुआओं की प्रार्थनाओं की जीत है जो उनके लिए दुआ प्रार्थना कर रहे थे। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक ने दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। इस याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने एड हॉक समिति को रिस्टोर कर दिया है। अब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का सारा काम चुने गए अधिकारी नहीं बल्कि एड हॉक समिति ही देखेगी। जो इन्होंने आंदोलन किया था, आपको याद है ना, वो गुटकाबाज बरजू गुटकाबाज और उसकी गैंग जिसके ऊपर आरोप साबित हो गए, बीजेपी उसको गिरफ्तार नहीं कर रही, उनके ऊपर केस किया था, वो केस जीत गए। विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक और ये सभी केस जीत गए भाई। अब उनका कोई दबदबा नहीं हुआ। संजय सिंह ने बयान दिया था ना कि जानबूझ के किया है, इसके कारण दूसरे पहलवान हार गए। ले लिया प्रसादा। इसको बोलते हैं एकता, एकता की जीत, इसको बोला जाता है एकता की जीत। सैनी साहब, वैसे आपका बयान तो बड़ा कमाल का है, क्या ही कहिए इस बयान के ऊपर, तो क्या ही कहिए। चलो इसका फोटो लगा देंगे। सैनी साहब ने बड़े जबरदस्त तरीके से बोला है कि भाई आचार संहिता लग गई, इसलिए हम ना उसका कोई मान सम्मान नहीं करेंगे। हरियाणा में विनेश का स्वागत चैंपियन की तरह नहीं होगा। एक बार दिल्ली जाकर देखना, चैंपियन से भी बड़ा स्वागत हो रहा है। आचार संहिता लगते सम्मान समारोह रद्द, सीएम ने की थी 4 करोड़ देने की घोषणा। और उस टाइम पर हमने वीडियो में क्या बोला था, ये लोग घोषणा कर रहे हैं, देंगे नहीं, देंगे नहीं, सिर्फ घोषणा कर रहे हैं, बोला था ना आपको उस टाइम पर। जाकर वीडियो देख लो, पिछला वीडियो देख लो। और सिखों ने बोला था जो घोषणा की थी ना लवली यूनिवर्सिटी ने, वो 25 लाख रुपए देगी। और जो ये बोल रहे बाबा बकाला में कट हो रहा है, अगर वहां पे विनेश फोगाट जाती है एक चैंपियन की तरह, उसका मान सम्मान और स्वागत होगा और उसको वो इतना कुछ दे देंगे जो उसने सोचा भी नहीं होगा। दूसरी तरफ अगर विनेश फोगाट जाती है, मुअल्ली मोर्चे में जाती है, तो फिर देखो मान सम्मान किसे कहते हैं पता लग जाएगा। ये होता है मान सम्मान, इसको कहते हैं मान सम्मान। अब आते हैं बात के ऊपर। आपको बताया था ना श्रीमान जी, थोड़ा इसके बारे में कुछ बताएगा क्या कोई मेरे को? 1900 साल था 1954, एशियाई खेल 14.7 सेकंड में सरवण सिंह को अपनी 110 मीटर हार्ड रेस पूरी करने में लगा। 14.7 सेकंड में देश के लिए गोल्ड जीता। 16 साल बाद सेना से रिटायर होने के बाद अंबाला में सरवण का टैक्सी चलाने को मजबूर किया गया। आखिर उसे कुछ नकद कमाने के लिए अपना पदक बेचना पड़ा, अपना गोल्ड मेडल बेचना पड़ा सरवण सिंह को। शर्म आती है इन सरकारों को, शर्म आती है। 16 साल के बाद देखो कब वो रिटायर आया है, टैक्सी चलाने पर मजबूर हो गया। क्या सोच रहे हो, ये सत्ता आज से खेलती आ रही खेलों से? ये कभी से खेलती आ रही है, कभी से। और विशेष जाति पे तो इनकी विशेष नजर होती है, विशेष नजर होती है इनकी विशेष जाति के ऊपर। तो ये है इन सरकारों के कारनामे। आपको एक चीज और बताएं, अगर जो करने वाला होता है ना वो तो करता है, वो करता है, वो ना तो उल्टा हटता और ना कोई उसको मतलब होता।
ठीक है ना। ये आप लोग जो दिखा रहे हो ना, जो कर रहे हो, बहुत गलत कर रहे हो, बहुत ही ज्यादा गलत कर रहे हो। अब ये इनका सिस्टम है, यहाँ पे हो रहा है कि भाई विनेश आ रही है, विनेश का हम स्वागत नहीं करें। तुम नहीं करोगे तो क्या, और क्या है नहीं क्या। अभी किसान जिंदा है, अभी जाट जट सिख जिंदा है, वो अपनी बेटी का स्वागत एक चैंपियन की तरह कर रहे हैं। एक बार जाना जरा दिल्ली में जाकर सिस्टम देखना है, सिस्टम कैसे हैंग हो रहा है, कैसे हैंग हो रहा है सिस्टम, आपको पता लगे। और अभी तो जैसे जैसे हरियाणा की तरफ आती जाएगी, और अगर हरियाणा की तरफ से आगे की तरफ पंजाब की तरफ निकल गई, तो मेरे को लगता है कितना बड़ा सिस्टम हैंग हो जाएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा, वो सिस्टम हैंग हो जाएगा। अब जीती विनेश फोगाट। हाँ भाई, बिरजू गुटका गैंग, दबदबा खत्म, इसको कहते हैं असली दबदबा। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा, रहेगा दबदबा। तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, ये इसको कहते हैं दबदबा। ये लोग है ना फिल्मों से सीखते हैं, फिल्मों से गानों से सीखते हैं ये लोग, और कहीं से नहीं सीखते। और इन चिंटू मिंटुओं को बार बार समझाता हूं मैं, बार बार। एक तो वो नोटंकी कर रही थी, जेएंड के पुलिस वालों के साथ नोटंकी कर रही थी, उसके ऊपर कोई एक्शन होगा क्या, लिया जाएगा कोई एक्शन? ये लोग क्या करेंगे अब? इनके पास है न्यूज चैनल, आप देख लेना। 1 अक्टूबर को हरियाणा में चुनाव है, चुनाव घोषित हो गए। हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव इकट्ठे होते थे, एक साथ घोषणा क्यों नहीं की, एक साथ घोषणा क्यों नहीं की? इसको बोलते हैं डरा हुआ तानासा, डरा हुआ तानासा। और इनसे बड़ा डरा हुआ एक पंजाब में बैठा है, इनसे बड़ा डरा हुआ वो, उसका तो डर खत्म ही नहीं होगा, डर खत्म ही नहीं होगा। उसके चिलगोजे और ही कुछ प्रचार प्रसार कर रहे हैं। यारो समझ जाओ, कुछ नहीं है ये, तुम जो प्रचार प्रसार कर रहे हो ना, ये कुछ नहीं है, मत टकराओ। आपको बताया था चलता फिरता पावर हाउस है सिक्की, सिक्की एक चलता फिरता पावर हाउस है। छोटी मोटी तारों को छेड़ लो, हल्का सा करंट लगेगा, रुक जाओगे। तुम कभी किसी को छेड़ते हो, कभी किसी को, सिक्की को मत छेड़ना। पावर हाउस है ये, और ये एक ऐसा जनरेट पावर हाउस है, जैसे लगेगा ना कि हमारे साथ छेड़खानी होगी, हमारे स्वाभिमान के साथ है, फिर तो आपको पता, फिर इतिहास लिखा जाता है। एक ऐसा इतिहास लिखा जाता है कि उस इतिहास को तो दुनिया फिर पढ़ती है, उस इतिहास को दुनिया ही देखती है। ऐसा भी इतिहास बन जाता गया, ऐसे ऐसे इतिहास बनाए हैं। गुरुओं पीरों की धरती है ये संयुक्त पंजाब, संयुक्त पंजाब पूरा गुरुओं पीरों की धरती है, और गुरुओं पीरों का हाथ है, आशीर्वाद भरा हाथ रहता हमेशा। अकाल पुरख हमेशा अंग संग रहते हैं अपने बच्चों के, जो बच्चे सही रास्ते पे चलते हैं। हाँ भाई, फिर दोबारा याद दिला रहा हूं, 19 तारीख का जो बाबा बकाला के अंदर कट है, वहां पर विनेश फोगाट अगर जाती है, तो विनेश फोगाट का ना एक ऐसे चैंपियन की तरह स्वागत होगा, आप लोग भी देखते रह जाओगे। वहां पे बुलाया गया है, जाएंगे नहीं जाएंगे वो बात कर लेंगे। लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हो, सैनी साहब अगर आप मना कर दोगे तो क्या उसका स्वागत नहीं होगा क्या? आपकी यही गलतफहमी है ना, आपको ना दिक्कत दे जाती है। आप लोगों की बहुत बड़ी गलतफहमी है कि आप जिंदगी भर सत्ता में रहोगे। बड़े बड़े आए इस धरती पर, बड़े बड़े चले गए, आप लोग भी जाओगे, लेकिन साथ लेके पता है क्या जाओगे? वही 2 kg 2.5 kg गाड़ियां आपका ऊपर वाला बताता है, डेली 2 kg 2.5 kg गाड़ी देते हैं, आप भी वही लेके जाओगे। 2 kg 2.5 kg गाड़ियां, लानतें, लानत तो इतनी फिरेंगी, वो जूतियां फिर जाती हैं, कभी कभी, कभी कभी चपेड़ा लग जाती हैं, लग जाती है ना, कभी कभी चपेड़ भी लग जाती है। नहीं तो जाओ चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर जाकर पता करो चपेड़ा कैसे पड़ती है, हैं? कोई भी आती है फुकरी टुकरी, जाकर कुछ भी बोल देती है, बोलने से पहले सोच लिया करो किसके बारे में बोल रहे हो और क्या बोल रहे हो। ये है संयुक्त पंजाब, ये आपकी एकता की ताकत, ये आपकी एकता की जीत, इसको कहते हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? क्या ये मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री घोषणा नहीं करेंगे, हमारे बच्चों का स्वागत नहीं होगा? आप अपनी राय रखना, राय का स्वागत है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।